सासू माँ, पूरे 10 दिन हो गए, अब आप जग्गू को छोड़ जाएं। गोरी बेटी, जग्गू बाहर गया हुआ है, वो वापस आता है तो मैं उसे साथ लेकर आज ही आ रही हूँ। जग्गू की दादो फोन रखती है और जग्गू कौवा भी बाहर से आ जाता है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा का फोन आया है, चलो मैं आपको छोड़ आऊँ। लेकिन दादो, अभी तो मेरी छुट्टियाँ बाकी हैं। बेटा, स्कूल की छुट्टियों का काम भी लिखना है, बहुत घूम लिया, फिर कभी अपने पापा के साथ आ जाना। अब चलो। जग्गू कौवे की दादो थोड़ा बहुत सामान बांधती है और अपने पोते जग्गू कौवे को साथ लेकर उसके घर छोड़ने निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर ही जग्गू कौवा बैठ जाता है। जग्गू बेटा, क्या हुआ, आप बैठ क्यों गए हैं? दादो दादो, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो घर से नाश्ता किया था, मुझे समोसा खाना है। दादो, मुझे समोसा लेकर दें, मुझे समोसा खाना है। थोड़ी दूर पक्षी समोसे बेच रहा था। जग्गू कौवे की दादो जग्गू को साथ लेकर समोसे वाले के पास जाती है और जग्गू को एक समोसा लेकर देती है। जग्गू कौवा समोसा खा लेता है और पास वाली मिठाई की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ क्यों बैठ गए हो? चलो बेटा, हमें देर हो रही है। वो वो मुझे वो लेनी है। जग्गू कौवा अपना पंख मिठाई की तरफ करता है। बेटा, अभी अभी तो समोसा खाया है, मिठाई घर जाकर खा लेना। मैं खाऊंगा, मैं मिठाई खाऊंगा तो ही आगे जाऊंगा। जग्गू कौवे की दादो जग्गू की जिद को जानती थी, इसलिए वो जग्गू को मिठाई ले देती है। जग्गू कौवा मिठाई खा लेता है और अपनी दादों के साथ उड़ता है। दोनों दादी पोता उड़ते हुए जा रहे थे कि जग्गू कौवा एक साइकिल वाले पक्षी को गुब्बारे बेचते हुए देख लेता है और दादी पोता फिर से उड़ते हैं। पानी पूरी वाला पक्षी पानी पूरी बेच रहा था। जग्गू कौवा पानी पूरी वाले के पास जाकर बैठ जाता है। मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं पानी पूरी लूंगा। बेटा, आपके पेट में इतनी जगह नहीं है, अब बस कर जाओ, कितना खाओगे तुम? गंदी गंदी दादो, दादो गंदी है, मुझे पानी पूरी नहीं लेकर देती। जग्गू कौवे की दादो जग्गू कौवे को पानी पूरी ले देती है। खट्टा पानी और लूंगा। जग्गू कौवा जी भरकर पानी पूरी खाता है और वो फिर से उड़ते हैं। सामने खिलौनों की दुकान थी। जग्गू कौवा सीधा जाकर खिलौनों की दुकान पर रुक जाता है। अरे जग्गू बेटा, अब यहाँ क्यों रुक गए हो? कार, मैं कार लूंगा, मैं चाबी वाली कार लूंगा। जग्गू कौवे की दादों के पास कुछ ही पैसे बचे थे, जिनसे वो जग्गू को कार ले देती है। शाम के वक्त दोनों दादी पोता घर पहुंच जाते हैं। सासू माँ, इतनी देर कैसे हो गई रास्ते में? बहू, ये जग्गू तो बहुत तंग करता है, रास्ते में जगह जगह रुक जाता था, कभी वो चीज लेनी तो कभी वो चीज लेनी। जग्गू अपनी दादों की तरफ गुस्से से देखता है। जग्गू बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था। रात हो जाती है और रात होते ही जग्गू कौवे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दादो दादो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जितना सारा दिन खाया है, पेट में दर्द तो होना ही था। सासू माँ, घर में तो पेट दर्द की दवा नहीं है, मैं बुलबुल के घर से पेट दर्द की दवा लेकर आती हूँ। जग्गू की मम्मा पेट दर्द की दवा लेने चली जाती है और जग्गू रोता रहता है। दादो दादो, मुझे बचा ले, मेरा पेट फट जाएगा, हाय। मेरे पोते, इसीलिए तो कहते हैं बड़ों का कहना माने। मैंने मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। जग्गू की मम्मा बुलबुल से दवा ले रही है और वापस घर उड़ती है। दवा बहुत कड़वी थी। ये कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। सासू माँ, इसके पंख पकड़ो और मैं टांगे पकड़ती हूँ। जग्गू की मम्मा और दादो जग्गू को लिटाकर पकड़ लेती हैं और उसके मुंह में कड़वी दवा डालती हैं। ये बहुत बुरी दवा थी, मैंने बहुत गलत किया,
अगर मैंने रास्ते में चीजें ना खाई होती तो मुझे ये कड़वी दवा ना पीनी पड़ती। हाँ मेरे पोते, अब आपको पता चला हमेशा उतना ही खाते हैं जितनी भूख हो। अगर भूख से ज्यादा खाओ तो कड़वी दवा तो पीनी ही पड़ेगी। फिर जग्गू समझ जाता है और उस दिन के बाद अपनी मम्मा और दादों को तंग नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सुबह से जंगल में बारिश लगी हुई थी। बारिश के ऐसे मौसम में कौवा और कौवी कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। कालू जी, बारिश के मौसम में मेरा तो कोई स्वादिष्ट भोजन खाने को मन कर रहा है। गोरी, मेरा तो आलू मटर वाले चावल खाने को दिल कर रहा है। मगर घर में है क्या? ना आलू, ना मटर और ना ही चावल। गोरी, हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और शाम को आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे। कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल मांग कर लाती हूँ। तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, आलू भी, मटर भी और मसाले भी, मगर चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को आलू मटर वाले चावल बनाऊंगी। तुम्हारे घर भी भेजूंगी मैं चावल। आलू मटर वाले चावल मैं भी खाऊंगी। गोरी बहन, अगर बाकी की चीजें हैं तो तुम चावल मुझसे ले जाओ और एक प्लेट मुझे भी दे जाना, गुड़िया खा लेगी। गोरी कौवी खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ चावल। कालू, अब तुम जल्दी जल्दी से तोते के घर से आलू ले आओ और फिर बाद में मटर भी किसी से मांग कर ले आएंगे। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, मगर मैं किसी तरह से उससे आलू ले ही आऊंगा। कालू कौवा तोते के घर की तरफ जाता है। तोते तोते, तेरी भाभी गोरी आलू मटर वाले चावल बना रही है। देखा तो घर में आलू नहीं थे, क्या तुम्हारे पास आलू हैं? हाँ, मेरे पास आलू तो है, मगर मैंने वो आलू अपने लिए रखे हुए हैं। मेरा आज फ्रेंच फ्राइज बनाने का इरादा है। मैं दे जाऊंगा, मैं एक प्लेट चावल की तुम्हें भी दे जाऊंगा, तुम मुझे आलू दे दो। अच्छा, तो फिर ठीक है, ये आलू तुम ले जाओ और याद रखना थोड़े चावल मुझे देना भूल न जाना। ऐसे कालू कौवा तोते से आलू मांग कर ले जाता है। फिर गौरी कौवी बुलबुल के घर से मसाले मांग लाती है और कालू कौवा कबूतर के खेत से मटर लेने जाता है। कालू, ऐसी बारिश में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कबूतर, कबूतर यार, मेरी पत्नी आलू मटर वाले चावल बना रही है, घर में मटर नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़े से मटर दे दो तो मैं तुम्हें भी एक प्लेट चावल दे जाऊंगा, मगर मुझे भूल न जाना, मेरा भी आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ऐसे सारे जंगल से चीजें मांग मांग कर गोरी और कालू कौवा आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। कालू, देखा, घर में एक चीज भी नहीं थी, मगर हमने सारी चीजें दूसरे पक्षियों से मांग कर जमा कर ली। और सब एक प्लेट चावल के लालच में आ गए। ठेंगा ठेंगा मिलेगा उन्हें, चावल खाएंगे मैं और मेरी गोरी पत्नी। फिर गोरी और कालू कौवा हंसने लगते हैं। मम्मा, जाएं पूछ कर आए, क्या अभी तक चावल नहीं बने गोरी आंटी के? बेटी, बाहर बारिश हो रही है। मम्मा, जाएं, ऐसा ना हो कि गोरी आंटी अकेली ही चावल खा ले। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, बन गए चावल क्या? चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? जब चावल बनेंगे तो मैं तुम्हारे घर में ही दे आऊंगी। नहीं, मैं यहाँ बैठकर ही इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम गोरी के घर क्या लेने आई हो? गोरी मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं आलू मटर वाले चावल लेने आई हूँ। और मुझसे आलू लाया था कालू कौवा, मुझे भी एक प्लेट चावल दो। हाँ चिड़िया, आलू भी खत्म हो गए थे, इसलिए तेरा भाई तोते से 2 आलू मांग कर ले आया था। उसी समय कबूतर भी वहाँ आ जाता है। और मटर मुझसे मांग कर लाए थे, ये बोलकर कि एक प्लेट चावल मुझे भी मिलेंगे।
बुलबुल भी पहुंच जाती है। क्या बन गया चावल? मेरे मसाले की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मसाले तुमसे मांग कर लाई थी गोरी? चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सबके घरों से चीजें मांगकर आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये चावल हम सब मिलकर खाएंगे। चावल बन जाते हैं। जिस जिसकी चीजें इन चावलों में है वो सब खाना शुरू करें। कौवा और कौवी पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना